अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं। एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके पास सामने हाजिर हुए हैं और आपको कुछ अवेयरनेस दे दें। पहले हमारे पास जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें देखें, ये है हरा आंवला। हरा आंवला जो है अमूमन जो देखें इसको गूसबेरी भी कहते हैं और हरा आंवला बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमने ख़ास तौर पे आप लोगों को की वीडियो की वजह से हमने इसको रोक के रखा है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इसकी बन रही होती हैं कि आज हम आपको इसके पकौड़े बनाना सिखा रहे हैं। पकौड़ों में हमारे इस्तेमाल होगा, ये आप देख लीजिए ऐसे होते हैं। सूखा आंवला तो आप लोगों को पता है बालों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, आंवला रीठा सिकाकाई, उसकी भी मैं आपको कभी रेसिपी दूँगी। हमने इस तरह से इसको कद्दूकश कर लिया, ठीक है। एक हमारी प्रोडक्ट ये हो गई है। अच्छा, दूसरा आइटम हमारा ये है मोरिंगा। इसका भी मैं आपको तारुफ करा दूँ कि ये ड्रम स्टिक्स होते हैं। इस तरह से ड्रम स्टिक के ये पत्ते कहलाते हैं, ठीक है। ये इनकी इस तरह से डंडियाँ होती हैं। इनको हमने पत्तों को यहाँ से निकाल के वॉश करके धो के और आपके लिए ये दिखाने के लिए रखा था। अब ये हमारे जो है आज जो हम बना रहे हैं वो डिश, सॉरी बताना भूल गई कि पकौड़े बन रहे हैं। पकौड़ों में जो जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे मैंने कहा आपको पहले तारुफ करा दूँ इन चीज़ों का। तो ये हमारे पास इस तरह से जो देखें वॉश होके ये तकरीबन 1 कप हमारे पास बन जाता है। अच्छा, अब मैं आपको लिखवा दूँ कि आप नोट कर लीजिए चीज़ें हमारे पास। 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है और ये नौशादर है हमारे पास तकरीबन 2 पिंच, आप समझ लीजिए 1/4 टीस्पून पिसा हुआ। मैंने आपको बताया था अपनी रेसिपीज़ में बताती चली जा रही हूँ AQ मील से जितनी रेसिपीज़ आ रही हैं कि हम नौशादर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आजकल जो पोल्यूशन हमें पानी में, हवा में, चीज़ों में मिल रहा है उसके लिए बॉडी को डिटॉक्सीफाइड करने में बहुत मदद करता है ये। 1 टीस्पून लाल मिर्चें पिसी हुई, हरी मिर्चें 2 टेबल स्पून चॉप हुई हुई। अच्छा, ये धनिया है, इसको हमने हल्का सा इस तरह की, आप ये होती है पनकुट्टी, इसमें आप हल्का सा इसको कूट लें, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है पिंक सॉल्ट, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। और ये ज़ीरा हमारे पास है, ये भी 1 टेबल स्पून है, कुटा हुआ सिंपल ज़ीरा, ये भुना हुआ नहीं है, भुनेगा नहीं, इसमें बिल्कुल फ्लेवर इसके साथ अच्छा आएगा। ये लहसुन 4 से 5 जवे इस तरह हमने चॉप किए हुए, तो आप समझ लीजिए कि 1 टेबल स्पून हमारे पास ये हो गया। अच्छा, ये आंवला मैंने आपको दिखा दिया, ये 2 से 3 लेके आप तकरीबन 1 से 1.5 या 2 टेबल स्पून भी हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। इसका फ्लेवर थोड़ा सा खटास पे भी होता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप लोग लें और टेस्ट करें तो पता हो आपको। अच्छा देख के लीजिएगा, बग़ैर दाग का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और बड़े बड़े साइज़ के हो तो उसमें काफ़ी अच्छा निकल आता है। अच्छा, ये हरा धनिया सिंपल जो होता है मिलता है आम, ये हमारे पास है 1 कप। धो लीजिए, काट लीजिए, बारीक चॉप कीजिए, उसके बाद मेजरमेंट में 1 कप ले लीजिए। बेसन हमारे पास 1 कप है, लेकिन ये 1 कप से 1.5 भी हो सकता है। अभी हम जब बनाएंगे तो आपको बताएंगे टोटली। अभी फ़िलहाल आप 1 कप लिखिए, क्योंकि ये जब पकौड़ों में जाएगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि कितना इस्तेमाल होगा। अच्छा, 1 कप चॉप हमारे पास ये बंद गोभी, हरी कैबेज जो होती है ग्रीन, वो है, ठीक है। ये हमारे पास है पालक, ये भी तकरीबन आप समझिए कि कटिंग होने के बाद, धुलने के बाद तकरीबन 1.5 कप बन जाता है ये वाला। प्याज इसमें ज़्यादा जाती है, ये भी हमारे पास स्लाइस में कटी हुई, स्लाइस में ही रखिएगा, चॉप मत कीजिएगा, स्लाइस में कटी हुई तकरीबन 1.5 कप है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया मोरिंगा लीव्स जो है हमारे पास, ये तकरीबन 1/2 कप से 1 कप तक आप ले जा सकते हैं इसको। अब मैं इसकी प्रिपरेशन बताती हूँ आपको कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। अच्छा, आप देखिए ये अजवाइन रह गई थी बताना आपको, ये 1/2 टीस्पून अजवाइन इसके अंदर जाएगी, मैं डाल ही देती हूँ, ठीक है। सॉरी, आप इसको कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये गया इसमें पालक क्वांटिटी जो मैंने आपको लिखवाई। बहुत टेस्टी ये बनते हैं पकौड़े। प्लीज़ इसको, इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। सर्दियों में इस तरह की प्रोडक्ट्स बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के खिलाइए। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, पेट फीलिंग होता है, कुछ दिल नहीं कर रहा कभी पकौड़े बनाए, दही का रायता चटनी के साथ हमने एंजॉय किया। अच्छा, मैं बेसन सबसे आखिर में डालूँगी क्योंकि मिक्सिंग के लिए। ये प्याज हमने डाल दी, ठीक है। अच्छा, ये हरा धनिया हमारे पास चला गया। अभी मैं आपको सब मिक्स करके बता रही हूँ, जब हम इसका पकौड़े का बेसन के साथ करेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मोरिंगा लीव्स हो गए हमारे पास। अच्छा, इसका टेस्ट थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन हम रेसिपीज़ इसलिए आपके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि ये जो चीज़ें हैं ये किसी तरह से इस्तेमाल में आएँ। ऐसे आप खाएंगे तो आपको कड़वा लगेगा, लेकिन इसका कहवा बना के पियेंगे, इसको दाल में खाएंगे, इसको पकौड़ों में इस तरह यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अच्छा, ये आंवला आ गया हमारे पास। रेसिपीज़ हमेशा कोशिश होती है कि उस तरह की आपके लिए प्रिपेयर करें और डेवलप करें कि जिसमें आपकी हेल्थ को फ़ायदा हो।
सिर्फ मुंह का टेस्ट ना हो। लाल मिर्ची चली गई, धनिया कुटा हुआ, हल्का हल्का सा कूटिएगा। देखें ज़ीरा, स्पाइसेस अच्छे होने चाहिए लेकिन बैलेंस होने चाहिए। हल्दी, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लोग समझे कि ये फ़ायदा करेंगे तो हम ज़्यादा डाल दें, टेस्ट को ख़राब कर देती हैं चीज़ें। सॉल्ट हो गया हमारे पास, हरी मिर्चें, ये हमारे पास लहसुन। अदरक बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा। बेसन ये जो पकौड़े होते हैं इसमें ये इसके साथ इसका मैच होता है लहसुन का। बस अब हमने क्या करना है, अच्छा ये नौशादर रह गया था, इसको भी हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये आप अपने यहाँ मंगा के और पीस को रख लीजिए। इसको बहुत सारी चीज़ों में हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको इसमें मिलेगी। अच्छा, अब हम इसमें ग्रेजुअली 1 कप बेसन है ये डालते जाएंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी जाएगी। ठीक है ना, बेसन की स्पेशली और पानी की, ताकि जो है वो एक्यूरेट रेसिपी आप लोगों से प्रिपेयर हो। ठीक है, ये बाकी का बेसन भी हम डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 कप चला गया। ठीक है, ये हमने पानी डाला और इसको मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पकौड़ों में हमेशा याद रखिए कि हाथ से जितना अच्छा बेसन फिटता है, पकौड़े हो गए, दही बड़े हो गए और कड़ी की फुल्कियाँ हो गई, वो चमचों से वो काम नहीं होता। ठीक है, अब चमचे को हम रख देंगे यहाँ साइड में और आपको, क्योंकि हाथ हमारा जो है वो हमें बताएगा कि अब हमें कितना पानी और कितना बेसन की ज़रूरत है। मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर इसका टेक्सचर आपको बताती हूँ कि ये कैसा बनेगा। अच्छा, आप देखें ये हमने ऑयल अब गरम कर लिया इतना कि ये इसको बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए और बहुत हल्का नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये हमने, अच्छा बेसन में आपको बता दूं ये 2 कप पूरा गया है और 1 कप पानी गया है, बस ये नोट कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। ये देखिए, अच्छा इसमें आपने देखा होगा ग्रीन लीव्स बहुत ज़्यादा है तो ये थोड़ा अपना पानी छोड़ती हैं, तो आँच बहुत तेज़ मत रखिएगा, उससे क्या होगा कि एकदम से जल जाएंगी और स्लो में क्या होगा कि वो पी जाएंगे पत्ते जो हैं तो तेल को। एक बैच में आपके सामने डाल के फिर आपको मैं बताती हूँ कि इसको आप चाहे हाथ से डाल दें, आप चाहे स्पून से डाल दें, थोड़ा सा इसको समेटते हुए आपने बस पकौड़े को डालना। इसका जो बाइंडिंग एजेंट है बेसन, वो इसको खुद कवर करेगा। बड़े अच्छे क्रिस्पी से ये बनेंगे। बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने, बहुत छोटे साइज़ के नहीं रखने, आपने दरमियाना साइज़ के रखने। बस उतने डालिएगा कढ़ाई में एक बैच कि वो बहुत ज़्यादा ना करिएगा ओवरलोड, तो वो फिर सही फ्राई नहीं हो सकेंगे। ठीक है, मैं इसको ये अभी हमने डाले तभी हम टच नहीं करेंगे, ज़रा सा इसका कलर आना शुरू होगा नीचे से, फिर इसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको करना है। पलट के दिखाती हूँ। ये देखें एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे हल्के से, ये देखें कितना प्यारा कलर आया, और मैंने अब इसको दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा इसमें है, फिर बस इसको दिखाते हैं आपको प्रेजेंट करके ये किस तरह से उतरेंगे। ये एक बैच उतरा है, एक बैच हम अभी और उतारेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, देखिए ये हमारे आपके सामने अब ये तैयार है पकौड़े। आप इनका कलर देखिए, इनको ये दही के रायते और चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिए। और प्रेजेंटेशन हमने इसलिए आपके लिए लगाई ताकि आप जब भी इसको देखें तो आपको आइडिया हो कि इसमें ये ड्रम स्टिक के लीव्स यानी कि सुहाजना के पत्ते और आंवला, हरा आंवला, इसके साथ मिला के हमने ये पकौड़े बनाए और इसका नाम भी हमने आंवला और सुहाजना के पत्तों के पकौड़े का दिया है, ताकि आपको आइडिया हो सके। पकौड़े हम बहुत तरीके के सिखाएंगे, बहुत सारे पकौड़े आप लोगों के लिए लेकर आएंगे मुख्तलिफ़ औकात में। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके, किसी नई हेल्दी रेसिपी आपके सामने प्रिपेयर करेंगे। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। हमेशा की तरह से जो हमारा स्लोगन होता है कि अच्छा खाइए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और अच्छा पकाइए ताकि लोगों से दाद लीजिए। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।